अब्बास के पिता अहमद भाई को प्रोफेसर अजीत शर्मा से पता चलता है कि अब्बास कुछ दिनों से कॉलेज ही नहीं जाता है और ऐसे लड़कों की सोबत में रहता है जो ड्रग्स लेने के आदी हैं। अहमद भाई और उसकी बीवी ये सोचकर अब्बास की शादी करवा देने का फैसला करते हैं कि शायद शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा और उस हादसे के बारे में भूल जाएगा जिसमें उसकी गाड़ी से एक लड़की की मौत हो गई थी। अब आगे। उसकी गाड़ी के नीचे आकर एक लड़की मर गई थी। फिर कुछ दिनों तक वो ज़हनी इंतशार में रहा और उसके बाद कॉलेज जाने लगा। अहमद साहब, वो कॉलेज नहीं आ रहा है। कॉलेज नहीं आ रहा है तो फिर कहाँ जाता है वो? मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर जिन लड़कों के साथ मैंने उसको देखा है वो लड़के कुछ ठीक नहीं है। यानी वो नशा करते हैं। शराब पीते हैं? जी नहीं, चर्स, गर्द, हशीश, ऐसे लोगों के साथ रहने का मतलब है कि वो भी। शर्मा साहब, दरअसल अब्बास की तरफ से मैं भी बहुत फिक्रमंद हूँ, लेकिन वो गर्द, चरस, हशीश पी सकता है ये उम्मीद मैं उससे नहीं कर सकता। भगवान करे ऐसा ही हो जैसा आप कहते हैं, मगर आप पूरी तरह उस पर कड़ी नजर रखिए। शर्मा साहब, वो आपकी बहुत इज्जत करता है, आप भी उसे समझाइए। I will try my best. थैंक यू। अच्छा जी। अब्बास, ये क्या हो गया तुझे? इतनी रात गए वापस आया है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था बेटे। हाँ अब्बू, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और मुझे पता चला है कि तू अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ जॉइंट पर जाता हूँ। और वो गर्द पीते हैं? कर्द तो मैं भी पीता हूँ अब्बू। अब्बास, ये क्या कह रहा है तू? ये जहर है बेटे, तू हराम चीज पीता है। अब्बू मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ। आखिर क्या लाचारी है तेरी बेटे? अब्बू, मैं जब भी अकेला होता हूँ तो उस लड़की की शक्ल मेरी नजर के सामने आ जाती है अब्बू। मैं डर जाता हूँ। बेटे, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है और आज फिर समझा रहा हूँ, निकाल दे इस खौफ को अपने दिल से। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कोई गुनाह या कोई जुर्म नहीं किया है तूने। ये आप कहते हैं अब्बू, मगर मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत करता है। मेरा दिल मुझे बार बार कहता है कि मैंने मारा उस लड़की को। मैं बदहवास हो जाता हूँ, तबीयत घबराने लगती है मेरी अब्बू। और फिर मुझे इस नशे का सहारा लेना पड़ता है जो मेरे होश गंवा देता है। ये वो जहर है जो इंसान के जिस्म में जाकर उसे खोखला कर देता है। इसे पीने से बदन का खून सूख जाता है, फिर इंसान नहीं रहता, हड्डियों का ढांचा बन जाता है। बेटे, मत खेल अपनी जिंदगी से, मत पी इस जहर को। तो फिर अब्बू सचमुच का जहर लगा दे दीजिए मुझे, पी लूंगा मैं उसे। अरे तू जहर पीने को तैयार है मगर गर्द छोड़ने को तैयार नहीं छोड़ सकता मैं गर्द, कभी नहीं छोड़ सकता। इससे बेहतर तो तेरा मर जाना है। मार डालिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी, मगर मैं एक जहर पीने कभी नहीं छोड़ूंगा। तमीज! या अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने जवान बेटे पे कोई हाथ उठाता है? नजमा, पता है तेरा लाडला बेटा गर्द पीने लगा है। अब्बास, अरे इसे समझाने से कुछ नहीं होगा, मर जाने दे इसे, जिंदगी भर के अजाब से तो बच जाएंगे। ऐसा मत कहिए, मैं समझाती हूँ उसे। हाँ तो समझा ले, और अगर ना समझे तो अपने दिल को समझा लेना। ये गर्द नहीं छोड़ेगा तो गर्द इसे नहीं छोड़ेगी। नजमा नहीं छोड़ेगी इसे। अब्बास, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया है तुझे? तू क्या था और क्या हो गया है? बता, क्यों तुला है तू अपनी जान लेने पर? मैं मजबूर हूँ अम्मा। क्या मजबूरी है तेरी? अम्मा, वो चेहरा हर घड़ी हर पल साए की तरह मेरा पीछा करता है। मैं उसे लाख भुलाने की कोशिश करता हूँ मगर भुला नहीं पाता हूँ। बस गर्द ही वो चीज है जो मुझे सब कुछ भुला देती है, सब कुछ।
और कोई रास्ता नहीं है इसे भुलाने का? नहीं अम्मा, और कोई रास्ता नहीं है। अब्बास, छोड़ दे इस हराम चीज को बेटा, छोड़ दे। वो दुश्मन है जान की बेटा, छोड़ दे इसे। नहीं अम्मा, नहीं छोड़ सकता मैं ये घर, नहीं छोड़ सकता मैं ये घर, नहीं छोड़ सकता मैं ये घर। या अल्लाह, या खुदा, मेरी मदद कर खुदा। ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? तू ही मेरी मदद कर। जब औलाद होती है तो दुआ करते हैं अल्लाह से कि औलाद बड़ी होकर माँ बाप का सहारा बनेगी, नाम रोशन करेगी। लेकिन आज ये दुआ बद्दुआ बन गई है। सर झुक रहा है शर्म से औलाद के लिए, नफरत सी होने लगी है अपने आप से। औलाद तो जिस्म का हिस्सा है। जिस्म में कोई जख्म हो जाए तो क्या उसे काट कर फेंक देते हैं या उसका इलाज कराते हैं? नजमा, इस लत का कोई इलाज नहीं नजमा। जब तक वो अपनी मदद खुद नहीं करेगा हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या हम अब्बास को यूं ही छोड़ देंगे मरने के लिए? हमारा बेटा कोई बिगड़ा हुआ लड़का तो नहीं। वो तो बड़ा होनहार, बड़ा फर्माबरदार था, मगर इस हादसे ने उसके दिल पर ऐसा जख्म छोड़ा है कि नजमा, ये सदमा उसके दिल से निकलेगा नहीं और वो गर्द पीना छोड़ेगा नहीं। और ये लानत उसकी इज्जत, दौलत और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अभी तो ये बात चंद लोगों तक है, वो अपने भरोसे के लोग हैं, बात को छुपा रहे हैं। कल को ये बात आम हो जाएगी, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम बच सकते हैं इस जिल्लत से। एक बात आई है मेरे जहन में। कैसी बात? शायद ऐसा करने से अब्बास की ये लत छूट जाए और हमारी सारी खोई हुई खुशियां वापस आ जाएं। सलमा, अगर कोई ऐसी बात है तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हम अब्बास की शादी कर दें तो? अब्बास की शादी? हाँ। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। अगर अब्बास की जिंदगी में कोई लड़की आ जाए तो वो भूल जाएगा उस चेहरे को जो एक साए की तरह उसका पीछा कर रहा है। इस चेहरे को भुलाने के लिए ही तो वो गर्द पीता है। हमारा अब्बास जब दूल्हा बनकर अपने दुल्हन के चेहरे को देखेगा तो वो भूल जाएगा उन मनहूस बातों को, भूल जाएगा अपने माजी को। वो तो ठीक है, मगर इस हालत में अब्बास को लड़की कौन देगा? कौन अपनी बेटी को अंधे कुएं में डालेगा? लड़की तो उसे मिल सकती है। मिल सकती है? कैसे? इतना बड़ा नाम है हमारे खानदान का और अल्लाह के करम से इतनी दौलत है हमारे पास। अपने बराबर वालों की न सही पर किसी गरीब घर की नेक और खूबसूरत लड़की तो ला ही सकते हैं। तुम अपनी दौलत से किसी बेटी की मौत खरीदना चाहती हो? नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी चाहती हूँ। अरे अपने बेटे की जिंदगी के लिए
किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, वो उम्र भर हमारा नाम लेकर रोती रहेगी, और इस गुनाह के लिए कयामत के दिन हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते कि अब्बास अपनी दुल्हन को पाकर उस चेहरे को भूल सकता है, वो इस सदमे से बाहर आ सकता है। देखिए, औरत से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता मर्द का। एक नेक और शरीफ लड़की हैवान को भी इंसान बना देती है, और जहन्नुम जैसे घर को भी जीनत। मेरा दिल कहता है कि अब्बास अपनी शादी के बाद उन मनहूस बातों को भूल जाएगा, वो गर्द को छोड़कर फिर से हमारा हो जाएगा। लेकिन नजमा, मैं नहीं समझता कि तुम जो सोच रही हो वो सच होगा। मैं मां हूं, मैं जानती हूं अपने बेटे को। हमारा अब्बास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लड़की? एक लड़की है मेरे जहन में, नेक, शरीफ और खूबसूरत। जरूर किसी गरीब घर की होगी। गरीब घर की तो नहीं, खाते पीते घर की है। कौन है वो लोग? अकरम खां की बेटी जीनत। तो क्या अकरम खान इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा? क्यों नहीं? ये जानते हुए कि हमारा बेटा। हम ये बात अकरम खां को क्यों बताएंगे? तो क्या हम उससे झूठ बोलेंगे? अपनी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं करता इंसान। अगर हम अपने अब्बास के लिए एक छोटा सा झूठ बोल दे तो? नहीं नहीं, ये गुनाह है, ये मैं नहीं कर सकता। तो क्या आप अपने बेटे की जिंदगी नहीं चाहते? अरे, अपने बेटे को जिंदा देखने के लिए किसी की बेटी का गला घोंट दूं, उसे मार डालूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर ठीक है, इस घर से सिर्फ अब्बास का ही नहीं, मेरा जनाजा भी उठता देखेंगे आप। नहीं नहीं नजमा, ऐसा मत कहो। मैं खुदा के कहर से बहुत डरता हूँ। मैं भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि मेरा मकसद किसी की बेटी की जिंदगी तबाह करना तो नहीं। मैं अपने बेटे को नई जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं कल ही अकरम खां के घर पैगाम भिजवाती हूँ कि हम उसकी बेटी को देखने आ रहे हैं। लीजिए, चाय आ गई। अहमद भाई, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज आप लोग हमारी बेटी को देखने आ रहे हैं, और अचानक आपको यहां देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। अरे बेगम, लाइए, इस खुशी के मौके पे हमें भी चाय पिलाइए। मैंने मजीद खान की बहन की शादी में जीनत को देखा था। बस उसी दिन से सोच रही थी कि मैं उसे अपने अब्बास मियां के लिए मांगूंगी। और अल्लाह ने तुम्हारी ये मुराद पूरी कर दी। वैसे तो मैं लड़के को लड़की दिखाने की रस्म को बुरा मानती हूँ, मगर औलाद की खुशी के लिए ये भी करना पड़ता है। अहमद भाई, इसमें बुराई की भला क्या बात है? जी, आजकल के जमाने में ये सब करना पड़ता है। बेगम, जरा जीनत को बुला लो। माफ कीजिएगा अहमद भाई, वक्त की कमी के कारण मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुला ना पाया। इसकी क्या जरूरत है? हमने तो जीनत को देखते ही पसंद कर लिया था। बस अब तुम्हारी हाँ सुनना चाहते हैं। जी, मैं भला कैसे ना कर सकता हूँ। बस तो फिर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। शादी की तारीख? शादी तो हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी का मतलब? अकरम खां, अगर तुम तैयार हो तो हम कल ही बारात लेकर आ सकते हैं। इतनी जल्दी? जल्दी हमें नहीं, अब्बास मियां को है। लीजिए, जीनत आ गई।
मैं ये शादी नहीं कर सकता। नहीं, मैंने मारा उस लड़की को। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अम्मी जान, जीनत को अंदर लेके जाओ। अहमद भाई, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि आपका बेटा नशा करता है, मगर मुझे उस बात पे यकीन नहीं आया। जानते हैं क्यों? आप एक बड़े शख्स से, आपसे जलने वाले काफी लोग होंगे, शायद उन्होंने ये बात को उड़ाया, मगर आज पता चला कि बात सच है। आप एक नामी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ऊंचा खानदान है आपका। अरे मैं तो बहुत खुश हो रहा था कि इतने बड़े खानदान में मेरी बेटी का ब्याह हो रहा है, मगर आज पता चला क्या होता है ऊंचा खानदान, क्या होता है बड़े लोग, और क्या होती है ऊंचे खानदान की औलादें, पागल, शराबी। और आप उस पागल के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आए। अकरम मियां, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूं मैं यह गलत समझ रहा हूं कि तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारा बेटा नशा करता है। अहमद भाई, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन भिखारी नहीं, और आप अमीर जरूर है मगर शरीफ नहीं। और अकरम खान अपनी बेटी का हाथ सिर्फ किसी शरीफ खानदान में देगा, सिर्फ शरीफ। अरे अकरम मियाँ, किन कंजरों को मुंह लगाते हैं आप? आपकी क्या अक्ल मारी गई है कि ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने चले थे? चलिए, आप अंदर चलिए। अहमद खान, जब आप जाइएगा तो दरवाजा बंद करके जाइएगा। नजमा, चलो यहां से। अब इससे भी ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? मजा आ रहा है, 2 सिगरेट और हो जाए भाभी। भाभी, 2 सिगरेट और। अरे अब्बास, बैठना यार। क्या बात है, सूट वीट पहन के कोई फंक्शन से आ रहा है क्या? मैं लड़की देखकर आ रहा हूँ। लड़की? किसके लिए? अपने लिए। मुबारक हो यार, मुबारक हो। पसंद है कि नहीं? नहीं। क्यों? खूबसूरत नहीं दिखे? यार तू मुझे कर दे। देता हूँ यार, इतनी जल्दी भी क्या है? तूने पता नहीं खूबसूरत थी कि नहीं? मुझे उसकी सूरत पर फिर वही चेहरा नजर आया जो मेरा पीछा करता है, और मैं चीख पड़ा, और फिर वहां से निकल कर आ गया। बहुत बुरा हुआ है यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। तू उस बात को अभी तक भूला नहीं है? यार तू मुझे कर दे, मेरी तबीयत घबरा रही है। अच्छा देता हूँ यार, ये ले। चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।